तफ्तीश जो है वो कहते हैं बड़ी सख्त हो रही है और स्टिल सख्त हो रही है। कोई सुलह की बात चल रही है। शाहिद चौधरी साहब ने कहा जी उसे माफ कर दें, ठीक है। और फैमिलीज की मुलाकात भी हुई है शाहिद चौधरी साहब से। शाहिद चौधरी एक पॉजिटिव आदमी है। मैं हमेशा मियाँ साहब उस बंदे से बहुत ज्यादा डरता हूँ जिसने जेल ना देखी हो। जिस बंदे ने जेल देख ली है ना, अगर तो वो बाज अमीर है तो वो चाहेगा कि कोई भी जेल में ना रहे। चौधरी शाहिद साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने तीफी भट्ट और बलाज की सुलह के लिए सर धड़ की बाजी लगा दी थी। लगाई। ठीक है। अभी आपको क्या लगता है जो शाहिद चौधरी साहब कह रहे हैं कि अदील को माफ कर देना चाहिए, क्या अदील की माफी बनती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मियां मोहम्मद आसिफ। नाजरीन, सब इंस्पेक्टर SHO सैफुल्लाह नियाजी के हवाले से नई अपडेट आई है। मुल्ज़म जो अदील था उसने ऐसे इंकशाफात किए हैं जो जिसका डर था वही हुआ है। मेरे साथ एक बार फिर सैयद फरकान शाह साहब मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि अदील का रिमांड कितना हुआ है और उसने क्या क्या इंकशाफात किए हैं और कहानी नई जो है वो किस तरफ चल पड़ी है। शाह जी अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम अस्सलाम। शाह जी, सुना ये है कि अदील ने खौफनाक हैरान कुन को नए इंकशाफात कर दिए हैं। अभी मियाँ साहब अगर मैं एग्जैक्ट आपको बता दूंगा ना तो पुलिस तफ्तीश पे मैं असरअंदाज हो सकता हूँ। अच्छा। क्योंकि 1 से 2 रोज में उसका आप ये देखें ना कि पुलिस ने 1 से 2 रोज में ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात मैंने कहा पहले मुकम्मल कर दूं, करनी है। ठीक है। तो उसमें आपको नई से नई चीजें सुनने को मिलेंगी। और दूसरा आप मुझे बताएं कि अगर कोई नई चीज नहीं है, एक बंदा ने कत्ल किया, मौके पे पकड़ा गया, पिस्टल बरामद हो गया, ठीक है। पिस्टल तो वो 10 दिन तक बरामद नहीं हुआ था, वो तो या 5 दिन तक नहीं हुआ वो था। तो कितने दिन रिमांड रहा और पिस्टल बरामद? पहले 5 दिन का हुआ, फिर 5 दिन का हुआ, अब पिस्टल बरामद नहीं हुआ। नहीं, अब 4 दिन का हुआ। मजीद 14 दिन का 14 दिन जो कत्ल में पूरा रिमांड है ना 14 दिन। अगर 780 लगी हो तो फिर 90 दिन का हो सकता है। इसमें 780 नहीं लगी, ठीक है। और पुलिस ने बड़ी, मैं तो कहूंगा, रियायत दी है कि 780 नहीं लगाई। असूलन लगा देते हैं क्योंकि जिस बेदर्दी से अगर एक बंदे को 8-10 फायर लग जाए ना के ऊपर सरेआम इस तरह फिर लग जाता है दहशत। वो दहशत 780 लगा देते हैं पुलिस वाले। मोहल्ले की लड़ाई में 4 फायर चल जाए तो उस पर भी लगा देते हैं। बाद में फिर लाखों रुपया लेके टूटती है, ये भी बात साथ ही है ना। अच्छा। तो इसने इस किस्म के इंकशाफात हुए हैं जिसकी वजह से बात कहीं निकल गई है। कहानी बदल चुकी है। क्योंकि ये अगर तो केस तो सीधा था, पिस्टल बरामद था, मुल्ज़म मौके पे गिरफ्तार है। पुलिस ने अब क्या करना है? वो जो तीसरा हाथ में आपको कहता था ना, एक मुबैना इतला के मुताबिक कुछ इस तरह की, आपको ये पुलिस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना इसकी गिरफ्तारी की, वो देखने से तल्लक रखेगी। तफ्तीश उसकी अभी तक जारी है और तफ्तीश जो है वो कहते हैं बड़ी सख्त हो रही है और स्टिल सख्त हो रही है। पाकिस्तान, ताज़ीरात पाकिस्तान में ना 302 मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ी दफ़ा। हाँ। 780 वगैरह को हटा के ना जो आम, तो सबसे बड़ी दफ़ा लगे मुल्ज़म पे तो पुलिस उसको इंटेरोगेट नहीं करेगी। क्योंकि आप भी यहाँ पे, मैं भी यहाँ पे, कि सिर्फ गाली की वजह से इतना बड़ा इकदाम सोच पाते हैं ना। दिमाग में एक बात आती है ना कि यार सिर्फ गाल तो बंदा मारता, सोच तो आती है। तो वो मेरे अगर ज़हन में आ रही है, आपके भी आई होगी, तो क्या पुलिस अफसरान के ज़हन में ये बात आनी नहीं चाहिए थी? कोई सुलह की बात चल रही है। शाहिद चौधरी साहब ने कहा जी उसे माफ कर दें, ठीक है। और फैमिलीज की मुलाकात भी हुई है शाहिद चौधरी साहब से। शाहिद चौधरी एक पॉजिटिव आदमी है। मैं हमेशा मियाँ साहब उस बंदे से बहुत ज्यादा डरता हूँ। शाहिद चौधरी साहब नहीं, जिसने जेल ना देखी हो। अच्छा, ठीक है। जिस बंदे ने जेल देख ली है ना, अगर तो वो बाज अमीर है तो वो चाहेगा कि कोई भी जेल में ना रहे। चौधरी शाहिद साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने, अल्लाह उनका भला करे, तीफी भट्ट और बलाज की सुलह के लिए सर धड़ की बाजी लगा दी थी। लगाई। उन्होंने कहा था कि अगर अड्डे के सामने मुझे 2 दिन टीपू ट्रक्का वाले के अड्डे के सामने हाथ बांध के खड़े होना पड़ा तो मैं खड़ा रहूंगा। इस अदील से आप क्या समझते हैं कि चौधरी शाहिद साहब को कोई फाइनेंशियल फ़ायदा?
क्या अदील का फाइनेंशियल, जो फैमिली का फाइनेंशियल स्टेटस है, वो चौधरी शाहिद साहब से मैच करता है? नहीं ना करता। चौधरी साहब, लोगों को अब तक भी शायद समझ नहीं आई कि चौधरी साहब कितना उनको सपोर्ट कर रहे हैं और सुलह के लिए भी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। बल्कि जिस दिन नियाजी फैमिली उनके पास आई तब भी उन्होंने सुलह की बात की। और मैं ऑन कैमरा बताऊंगा, क्योंकि मेरी और अब नवाज साहब की अजीजदारी निकल आई। इन रब नवाज साहब? हाँ जी, ये अच्छा। मेरे छोटे भाई के हमजुल्फ हैं। अच्छा। और इनकी जो वाइफ थी वो मेरी सकी छोटी बहनों की तरह थी। अल्लाह ताला उसे जन्नत नसीब करे। मेरे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में हर दोस्त की बीवी बहन होती है। मैं किसी को भाभी नहीं कहता, ठीक है, मैं बहन कहता हूँ। मेरा एक अपना, क्योंकि मेरी नजर में बहन के रिश्ते में ज्यादा जान है, ज्यादा ताकतवर रिश्ता है। वेरी नाइस। ठीक है, तो शाहिद चौधरी ने जिस दिन से रब नवाज उनके घर से गए हैं, शाहिद चौधरी साहब को पता लग गया कि मेरा ताल्लुक है, अजीजदारी है। शाहिद चौधरी साहब मिन्नतें कर रहे हैं। किसके लिए मिन्नतें कर रहे हैं? एक आम आदमी के लिए, एक मोटर मैकेनिक के लिए, जो चौधरी शाहिद के एक वक्त के डेरे के खर्चे का अपना घर बेच के खाना नहीं पूरा कर सकता। उसका ये स्टेटस है। चौधरी शाहिद साहब, लोग उसको देखे ना, जो तरक्की करता है लोग उसकी ट्रोलिंग करते हैं। चौधरी शाहिद साहब एक बेहतरीन और मुस्बत आदमी है। ये नहीं कि मेरे भाई हैं। आप मुझे बताएं, तीफी भट्ट और टीपू ट्रक्का वाले बलाज केस में इनकी सुलह हो जाती, चौधरी शाहिद को क्या मिलना था? वो शुगर पेशेंट है, उन्होंने लड्डू भी इतना सा खाना था। ठीक है, ठीक है। इस अदील से कोई मुझे कह दे, ट्रोलिंग करने वाले जो लोग हैं वो मुझे बताएं कि शाहिद चौधरी साहब ने इस सुलह से क्या लेना है? ज्यादा आपको क्या लगता है? आपकी भी अजीजदारी रिश्तेदारी निकल आई, आपको क्या लगता है सुलह अदील से हो सकती है? मैं अपनी सोच है। मैं शहर में रहता हूँ, मैंने बड़ी दुश्मनियां देखी हैं और बहुत बहुत बड़ी सुलहें करवाई भी हैं। चेलम से पहले सुलह की बात करना मेरे ज़हन के मुताबिक, हर बंदे की अपनी सोच है ना, मैं उसको थोड़ा सा महजब नहीं समझता। गैर महजब, गैर महजब चाहिए। किसी का अगर मतलब दुनिया चेलम में के तो बाद होती है। चेलम के बाद बंदा उनके घर जाता है, उनसे फातिहा खानी करता है, उसके बाद उनको चेलम तक तो अभी मकतूल का कफन भी मैला नहीं होता। ठीक कह रहे हैं। ठीक है। अभी आपको क्या लगता है जो शाहिद चौधरी साहब कह रहे हैं कि अदील को माफ कर देना चाहिए, क्या अदील की माफी बनती है? ये अगर तो जिस पॉइंट ऑफ व्यू से चौधरी शाहिद साहब सोच रहे हैं ना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो हर बंदे की माफ़ी बनती है। चौधरी शाहिद साहब और उस दिन मैं अकेले बैठे थे तो मुझे कह रहे हैं कि मेरा बस चले तो मैं जेलें वीरान कर दूं। अच्छा, इसमें अगर जेल वीरान हो जाती हैं, कोई कैदी नहीं रहता अंदर, आप मुझे बताएं चौधरी शाहिद को क्या बेनिफिट है? जो उनका लंगर है, उसका लंगर चौधरी शाहिद साहब के डेरे पे आएगा? ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है आपको? नहीं ना आ रही। वो एक मुस्बत आदमी है, वो हर बंदे को पुरसकून देखना चाहते हैं। जिस बंदे ने खुद 65 महीने मुसलसल और इसके अलावा कई दफ़ा जेल का दौरा किया है बतौर मुलजम, उसकी मुस्बत सोच है। वो चाहता है कि कोई भी बंदा जेल में नहीं होना चाहिए और अपने ताई जितनी, देखे ना, घोड़े ने घोड़े का वजन उठाना, हाथी का तो नहीं, जितनी अपने ताई वो कोशिश कर सकते हैं वो सुलह की। अदील के साथ अब क्या होगा? कितनी सजा होगी? कितनी देर बाद सुलह होगी? अदील को क्या सजा होगी? ये सारा कुछ आप बताएं, क्योंकि आपकी रिश्तेदारी भी निकल आई है, दोनों जानब से आपका तल्लक वास्ता भी निकल आया, एक तरफ से शाहिद चौधरी साहब वाला, दूसरी तरफ से नियाजी बरादरान वाला। रिश्तेदारी से ज़्यादा ना अपनी सोच होती है। मेरी सोच थोड़ी डिफरेंट है रिश्तेदारी से ज़्यादा, क्योंकि सारी ज़िंदगी हम दोस्तों इसमें रहे हैं, दोस्ती का रिश्ता ज़्यादा मजबूत है। अदील को सजा अदील के केस में अगर मुझे शायद ये बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अगर केस ट्रायल होता है, मैं अदील का वकील हूँ अगर, तो मेरे पास 2 पॉइंट है, मैं आपको बता देता हूँ। बाकी ज़्यादा नहीं बताने, किसी की दिल आज़ारी होगी, अजीज़दारी भी बचानी होती है ना। उसके केस में एट द टाइम ऑफ अकरेंस जो मदई और गवाह है ना, उनके मोबाइल की CDR निकलवा ली जाए ना, तो उनका मौके पे होना साबित ही नहीं होता। जिससे केस
आपको खुद पता है बड़ी अदालतों में ड्रामा काट के नीचे जब बैठेगा। मुल्जमान बरी होते हैं ना, तो उसमें एक ही बात लिखी होती है कि शक का फायदा देकर जज साहब ने बरी कर दिया। तो रब नवाज साहब की और आपकी कान में क्या गुफ्तगू हुई? कुछ नहीं, यही हुई थी। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि चौधरी शाहिद साहब की मुस्बत सोच है, तो चेलम के बाद मैं खुद उन्हें तंग करूंगा। अच्छा, मेरी ये सोच है। चौधरी शाहिद साहब ने तो यहाँ तक कह दिया है कि मैं लाहौर से हाथ बांध के मियाँ वाली तक पैदल जाने के लिए तैयार हूँ। हालांकि वो शुगर पेशेंट भी हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट भी हैं, तो बीमार आदमी हैं और सीनियर सिटीजन है। नियाजी साहब के हवाले से जो ट्रोलिंग हो रही थी, जो लोग बुरा भला कह रहे थे, अभी उसमें कोई फर्क आया? रब नवाज साहब के आने से थोड़ा फर्क आया। ये बेसिकली जो सैफुल्लाह नियाजी साहब के अगेंस्ट ट्रोलिंग हुई है ना, ये एक उन्होंने एक रक्शे वाले पे पर्चा दिया था शादबाग थाना में, जिसकी एक दो चैनल्स ने, हमारे ही भाई हैं वो, नाम मियां इमरान अरशद साहब, उन्होंने इस प्रोग्राम को बड़ी हाइप दी और रिक्शे वाले की खातर दी, गरीब का साथ दिया ना। उस प्रोग्राम को हाइप बहुत ज़्यादा मिली। उस हाइप की वजह से लोगों में उनके बारे में नफरत पैदा हो गई। आपको क्या लगता है अदील को माफ़ी मिलेगी या सजा होगी? अगर तो देखे ना, ये दीज आर थिंग्स आल सेटल इन हेवन, ये ऊपर के फैसले हैं। मेरी सोच के मुताबिक माफ़ी हर उस कत्ल वाले को मिल जानी चाहिए। एक मौका सबको मिलना चाहिए जिंदा रहने का। एक बहुत बड़ी मिसाल हो जाएगी। तरीक साज देखे ना, सिला रहमी, मेरे अल्लाह को बड़ा पसंद। नियाज़ी साहब को किस चीज़ की ये सज़ा मिली? आपको क्या लगता है? मारने की वजह जो है, गालियों के पीछे भी बहुत कुछ है। मुबैना इतलात तो इसी तरह की आ रही हैं, लेकिन ना बाज़ औक़ात अल्लाह तबारक व तआला ने ना किसी को बख्शने के लिए भी उसको हादसाती मौत दे देता है। अल्लाह हमारी वालदा से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। जितनी एक माँ अपने बच्चे को करती है ना, अल्लाह तबारक व तआला 70 माओं जितना प्यार करता है। तो जो 70 माओं जितना प्यार करता है ना, उसने हमें बख्शने के लिए पैकेज भी लगाए हुए हैं। आपकी हमदर्दियाँ भी अदील की फैमिली के साथ हैं। मैं हर कमज़ोर के साथ खड़ा हुआ हूँ। अदील की बीवी, अदील की वालदा किस हाल में है? तकलीफ में है। आखिरी वाली तारीख देखे ना, उनके लिए कितना बड़ा बच्चा भी पैदा होना था। हाँ जी, वो भी है। तो वो 4 माह की प्रेगनेंसी है उसकी बीवी को। मेरी तो बेटियों की तरह छोटी उम्र की बच्ची है। उनके लिए सबसे जो अजियतनाक वक्त गुजरा ना, इसलिए मैं अपने नौजवानों को समझाता हूँ कि 2 थप्पड़ खा लो, पिस्तौल ना उठाना। अब देखें, जिस गाली की वजह से अदील की फैमिली अजियत से गुजर रही है। अदील की फैमिली के लिए सबसे बड़ी अजियत यह है कि उनकी अभी तक एक मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात नहीं हुई? नो। कोई कह दे के हुई है तो मैं जुर्माना दूंगा। दूसरी बात, अदालत में वो जब उसे लाए हैं ना पुलिस वाले, तो उसका मुंह नकाब ढांप के लाए हैं ताकि उसकी शक्ल कोई ना देख सके। ठीक है, इससे बड़ी कोई अजियत नहीं होती। मैं इसलिए तमाम नौजवानों को कहता हूं कि जिस गाली की वजह से आप लोग कत्ल करते हो ना, क्या वो उसकी बीवी को किसी ने देखना था? वो अदालतों में धक्के खा रही है। जितना रश होता है, या बड़े बड़े घटिया नेचर के लोग भी होते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो क्या जेलों में भी होते हैं, थानों में भी होते हैं, बहुत सारी जिस जगह गाली की होती है। एक गाली की वजह से या 10 गालियों की वजह से बंदा कत्ल कर देता है, जो जेल में या अब उसे थाने में 1000 गालियां पड़ेंगी, क्या वो उन सब को कत्ल करेगा? ये मेरा सवाल अदील से है या ऐसे लोगों से है जो ये प्लान कर रहे हैं कि फलाना मैनू गाना कटदा है, मैं बदला लेना है। क्या जो जेल की गालियां या पुलिस की गालियां जो आइंदा उसको अब मिलनी है, इन सबको ये कत्ल करेगा? फरकान शाह साहब, आपकी बात समझ आ रही है। बंदे को थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा करना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया नाजरीन, आपने अपनी राय का इजहार करना। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।